ठीक है, अब हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स फाइंड करना, रेशनल नंबर फाइंड करना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज की बात आती है तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते क्यों हैं, रीजन क्या पढ़ने का। प्रॉपर्टीज पढ़ने का हमारे पास सबसे बड़ा रीजन होता है, या प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज कह लो, आइडेंटिटीज कह लो, ये सब चीजें हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जिससे जो हमारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इजी हो जाती है, कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इस वजह से हम लोग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन को क्या बना देता है, इजी बना देता है। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, बिना प्रॉपर्टीज को पढ़े हुए भी उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज पढ़ने का सिर्फ एक और एक रीजन है कि वो हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, इजी। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग बिना प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा देखेंगे कि प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे हम सॉल्व करते हैं, और दोनों में हमको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी दो रेशनल नंबर को, तीन रेशनल नंबर को, चार रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलता है। इफ वी ऐड और subtract any rational number we get answer rational number as well। मतलब कि अगर हम लोग किसी दो रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जांपल लेते हैं, लेट, एग्जांपल से पहले इसका कहने का सिंपल मतलब है, इफ a by b and c by d is a rational number, so a by b plus c by d or minus we will get a rational number। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 4/7 एंड 7/3 है। सॉल्व करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, अगर हम लोग 4/3, 4/7 और 7/3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया, 7 और 3 का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोथ आर प्राइम नंबर्स। जब कभी भी एक चीज में बताऊं, जब कभी भी डिनोमिनेटर हमारे दोनों प्राइम नंबर हो तो मैं एलसीएम में ये करने की जरूरत नहीं, सिंपली इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 21, यही इनका एलसीएम भी होगा। 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 3 4 जा 3 7 जा 21 और 7 7 जा 49। हमें क्या मिल गया, 49 प्लस 12 61 अपॉन 21, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी, नॉर्मल, पहले से देखते हैं सिंपल। क्या है कि अगर हम किसी भी दो रेशनल, जैसे हम लोग किसी, अगर मैं कहूं कि 4 + 2 आंसर कितना आएगा, अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 + 2, यू विल गेट 6।
इसी को थोड़ा अगर मैं कहूं 2 + 4 तो क्या आंसर बदलेगा? नहीं, सेम एज इट इज। बट ऑन बिहाफ ऑफ वन कंडीशन, मैंने यहां पर लिखा था एड और सब्ट्रैक्ट, एड और सब्ट्रैक्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में चलेगा। अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल इसमें हमारे पास क्या है, जैसा कि स्टार्टिंग में हमको, जैसे अगर मैं कहूं कि 4 + 2 हमारे पास क्या होता है 6, और अगर हम 2 + 4 करें तो क्या आंसर में चेंज आएगा? नहीं, तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास? 6 ही आएगा। तो यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट ऑन द बिहाफ ऑफ वन कंडीशन। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो जगह अप्लाई होती है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। और जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे में अप्लाई होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां पे? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जगह। ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है a + b और c + d, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वही अगर हम लोग c/d + a/b करते हैं तब भी वही आंसर हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्व करके देख लेते हैं एग्जांपल। a/b इज इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए 4/7 और c/d इक्वल टू हमारे पास हो गया 2/5। वेरीफाई करते हैं। LHS RHS। LHS में हमारे पास क्या है? a/b + c/d, और RHS में क्या हमारे पास? c/d + a/b। 4/7 + 2/5, इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर से दोनों प्राइम नंबर, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 7 × 5 = 35, फिर 7 5 × 35 होता है, 5 4 = 20 + 5 7 = 35, 7 2 = 14, और ये हमारे पास क्या आ गया? 34/35। ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं। 2/5 + 4/7 35। अच्छा, अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, जैसे 5 और 7 दोनों का एलसीएम लिया 35। अब 5 की टेबल हम लोग देखेंगे 35 से ज्यादा ना हो, तो 5 7 = 35, तो 7 × 2 + 7 5 × 35, तो 5 × 4 वी विल गेट 14 + 20/35 और 34/35 बोथ आर सेम, मींस दोनों क्या है? सेम। हमारे पास क्या होगा? ये वेरीफाइड। ओके, ठीक है। अब हमने रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी, नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा, दो प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा, और रेशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में जाना। अब क्या करते हैं, अभी जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो अब उनके बेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एक कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारा जो डाउट है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसके ऊपर। जैसा कि हमको पता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमें करना वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर a/b is equals to 4/7 and c/d is equals to
8/3। ये हमारे पास a/b और c/d की दो वैल्यूज गिवन है, हमें वेरीफाई करना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a/b इज इक्वल प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना, जब कभी भी क्वेश्चन में, अगर हमारे पास कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आप कुछ भी पढ़ाई करते हो तो उसमें अगर एक क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करना इन द सेंस होता है कि हमें वेरीफाई करना है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज गिवन है एक साइड और दूसरी चीज कोई दूसरी तरफ है, क्या दो के दोनों चीजें सेम है, इक्वल है, बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज वेरीफाई है। इट मींस बेसिकली वेरीफाई करने का मतलब है हमें इनकी एक साइड और दूसरी साइड दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले हम लोग लेते हैं x, जो हमारे ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड पे, ये राइट हैंड पे, तो पहले लेफ्ट हैंड को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, हमारे पास लेफ्ट हैंड में क्या है, a/b प्लस c/d। a/b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/7, यहां हमने पुट किया 4/7। c/d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/3, पुट किया। दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 और 3, बोथ आर प्राइम नंबर। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें अगर एलसीएम लेना दो प्राइम नंबर का, तो बहुत इजी, हमें ये प्रोसेस करने की, इतनी लाइन खींचने की जरूरत नहीं, सिंपली 7 into 3 कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर एलसीएम उसका। तो 7 into 3 21, 7 3 जा 4 into 3 प्लस 3 7 4 7 जा मल्टीप्लाई बाई 8, 4 3 जा 12, ये 56 अपॉन 21। वी विल गेट 21 प्लस 12, 56 प्लस 12 68 अपॉन 21। ओके, अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। c/d प्लस a/b वैल्यू पुट करते हैं, 8/3 प्लस 4/7, वी विल गेट अगेन LCM will be 21, 7 into 8, 7 3 जा 3 into 4, 56 plus 12 upon 21, we will get 68 upon 21। यहां पर हमको LHS में वैल्यू 68 upon 21 मिली, RHS में वैल्यू 68 upon 21 मिली, so LHS is equals to RHS, we can say वेरीफाइड। ओके, अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन करके और इसका रीजन क्या, मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैंने बोल दिया या कहीं बुक में लिख दिया, इस वजह से नहीं लिख दिया है। तो क्यों लिखा, हर एक चीज, जो भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो उस रीजन को फाइंड आउट करते हैं आखिर में सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, प्रूव करते हैं। अगर होती होगी तो वो प्रूफ होगी, वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं होती होगी तो भी हमें क्लियर पता चल जाएगा। ओके, हम मान लेते हैं लेट a/b माइनस c/d इज इक्वल्स टू c/d माइनस a/b। ये होता है, हमने मान लिया। ओके, सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं, ठीक है। a/b माइनस c/d, a/b की वैल्यू 4/5 माइनस 7/3, 4/5 माइनस 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 प्लस 7/3। अगेन 5 and 3 are prime number, then the LCM will be 5 into 3 15, 5 3s are 15, 3 multiplied by 4 plus 3 5s are 15, 5 multiplied by 7, we will get 3 4s are 12
प्लस 5 7 जा 35 अपॉन 15। हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 47 अपॉन 15। ओके, RHS को सॉल्व करते हैं अब। C अपॉन D माइनस A अपॉन B, we will get माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 5, माइनस 7 अपॉन 3, ये हो गया माइनस 4 अपॉन 5। अगेन दिस वन इज 15, 3 5 जा 15, माइनस 7 इंटू 5, माइनस 5 3 जा 15, 3 इंटू 4, 7 5 जा 35, माइनस 35, माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 15, ये हो गया माइनस 47 अपॉन 15। यहां हम लोग देखेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 47 अपॉन 15 है और ये माइनस 47 अपॉन 15। सो वी कैन से दिस इज इन करेक्ट एंड हेंस प्रूव्ड। हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके